भगवान कहते हैं द्वेष उपकारी है, प्रेम राग कभी नहीं छूटता। सारा जगत प्रेम परिसर में फंसा हुआ है, इसलिए दूर से ही जय श्री कृष्ण कर कर छूट जाना। सफलता के साथ ही सुख शांति भी चाहते हैं तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। जो लोग भटकते मन के साथ काम करते हैं वे कभी भी सफल नहीं हो पाते। एकाग्रता की मदद से किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब हम एकाग्र रहते हैं। ऐसे लोगों का मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता जो अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। भक्ति शब्द का अर्थ होता है भगवान या किसी दिव्य शक्ति के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था। यह एक साधना मार्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। भक्ति का मूल उद्देश्य आत्मा या परमात्मा से मिलन होता है, जहाँ संसार के मोह माया से मुक्त होकर व्यक्ति शाश्वत शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करता है। भक्ति का महत्व संसार की हर संस्कृति और धर्म में पाया जाता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। भक्ति का एक विशेष स्थान है। भक्ति को मन की पूर्ण शांति और सुख का साधन माना जाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर की चिंताओं, सुरक्षाओं और दुखों को दूर कर परमात्मा की शरण में ले जाता है। भक्ति का मूल भाव समर्पण है। जब हम किसी उचित शक्ति और में विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उस शक्ति के चरणों में अर्पित करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। इसे केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। भक्ति जीवन जीने की एक शैली है जिसमें व्यक्ति अपने हर कार्य में ईश्वर का ध्यान और उसकी कृपा का अनुभव करता है। भक्ति में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, प्रेम मार्ग। इनमें से भक्ति मार्ग को सबसे सरल और सहज माना गया है, क्योंकि यह हृदय से जुड़ा होता है और किसी विशेष ज्ञान या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। केवल ईश्वर में प्रेम और विश्वास रखना ही पर्याप्त है। भक्ति के अनेक रूप होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है। श्रवण, ईश्वर की महिमा को सुनना और उसे समझना। कीर्तन, भगवान का नाम और गुणगान गाना। स्मरण, हर क्षण ईश्वर का ध्यान और उसका स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चना, भगवान की मूर्ति की पूजा करना। वंदना, भगवान को नमन करना और उनकी महिमा का गान गाना। दास्य, भगवान को अपना स्वामी मानकर उसकी सेवा करना। ससाख्य, भगवान को अपना मित्र मानकर उसके साथ प्रेम पूर्वक संबंध रखना। आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। इन सभी मार्गों में एक ही बात प्रमुख होती है, ईश्वर के प्रति न्याय, प्रेम और समर्पण। व्यक्ति अपने इच्छाओं, अहंकार और सीमाओं को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे संसार के सभी दुखों और समस्याओं के ऊपर उठ जाता है और उसे भीतर से अनंत शांति का अनुभव होता है। भक्ति का सबसे बड़ा फल शांति और आनंद है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक संतुलन प्राप्त होता है। संसार की समस्या उसे अब उतनी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में। इस विश्वास से व्यक्ति को भय, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त भक्ति से व्यक्ति में अज्ञानता प्राप्त होती है। वह समझने लगता है कि संसार एक अस्थायी और परिवर्तनशील है और सच्चा सुख केवल ईश्वर में ही है। यही कारण है कि भक्तों का जीवन अधिक संतोषजनक और सुखमय होता है। भक्ति केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है, यह हमारे आचरण और जीवन शैली का भी हिस्सा है। यह सच्चा भक्त वह होता है जो सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलता है। उसकी वाणी और कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वह अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति से पेश आता है। इस प्रकार भक्ति न केवल हमें आध्यात्मिक शांति
प्रदान करती है बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्राचीन काल से ही कई महान संतों ने भक्तों ने अपने जीवन की भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, जैसे कि भक्त प्रहलाद, जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान विष्णु के प्रति अपनी न्याय भक्ति दिखाई। उसने पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें कई बार सताया, परंतु प्रहलाद ने कभी भी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। अनंततः भगवान विष्णु ने प्रहलाद की भक्ति को देखकर उन्हें अपनी शरण में लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। अन्य एक उदाहरण मीराबाई का है। मीराबाई ने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, परंतु उनकी भक्ति अडिग रही। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, जो कि आज भी लोगों के हृदय को छूते हैं। भक्ति का मार्ग सुख और शांति का मार्ग है। यह हमें संसार की चिंताओं और स्थिरताओं से ऊपर उठकर हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। जब हम ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति और प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है, चाहे वह हमारे विचार हो, हमारे कर्म हो या हमारी वाणी। सब कुछ भक्ति का हिस्सा हो सकता है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में के प्रति प्रेम में समर्पित कर देते हैं तो हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है, जो इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक होता है। जीवन में भक्ति केवल आध्यात्मिक या धार्मिक संदर्भ से नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करती है, जो पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में सहायक भी हो सकती है। अदिति एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी और उसका सपना था कि वह एक बड़ी इंजीनियर बने। अदिति का जीवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी भक्ति का भी था। वह हर सुबह भगवान के मंदिर जाकर कुछ समय ध्यान में बिताती थी। यह उसकी दिनचर्या या हिस्सा बन गया था, जिससे उसने मानसिक शांति और संतुलन मिलता था। रोहन उसके कॉलेज का एक सहपाठी था। वह भी होशियार था, लेकिन उसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। वह ज्यादा ध्यान भक्ति या पूजा पर नहीं देता था और पढ़ाई में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करता था। रोहन अदिति से प्रभावित था, न केवल उसकी पढ़ाई के कारण बल्कि उसकी शांति और विश्वास से भी। एक दिन रोहन ने अदिति से पूछा, तुम इतनी शांति से कैसे पढ़ाई कर लेती हो? मैं तो हमेशा पढ़ाई को लेकर तनाव में रहता हूँ। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए भक्ति का ही प्रभाव है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो भगवान के अध्ययन में लगती हूँ। यह मुझे आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा देती है, जिससे मैं पढ़ाई पर बेहद ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ। रोहन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी भी भक्ति को पढ़ाई से जोड़कर नहीं देखा था। फिर भी उसने अदिति की इस बात पर भरोसा किया और अगले दिन वह उसी के साथ मंदिर जाने लगा। वहां जाकर रोहन ने महसूस किया कि उसकी मानसिकता बदलने लगी है। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा था और उसका तनाव भी कम हो गया। अदिति के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई करने लगे और भक्ति में भी समय बिताने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच एक रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। भक्ति और पढ़ाई के माध्यम से उनका एक खास संबंध बन गया। रोहन ने महसूस किया कि भक्ति ने उसे न केवल एक अच्छा छात्र बनाया, बल्कि अदिति के प्रति उसके मन में गहरा प्रेम भी पैदा किया। एक दिन रोहन ने अदिति से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बदल दिया। मुझे पढ़ाई में अब उतना तनाव नहीं होता और मैं खुद को मानसिक रूप से शांत महसूस करता हूँ। लेकिन अब एक और बात है जो मुझे बहुत खास लगती है। अदिति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या बात है? रोहन ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बिताया गया समय ने मुझे यह भी सिखाया कि प्रेम और भक्ति में कितना गहरा संबंध है। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अब किसी परीक्षाओं या डिग्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अदिति ने उसकी बात सुनकर चुपचाप उसे देखा और कहा, शायद यही असली भक्ति है, जब हम एक दूसरे का सम्मान और प्रेम करते हुए साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोनों ने न केवल अपने करियर की सफलता प्राप्त की, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को भी आगे बढ़ाया। उनकी यह कहानी से यह हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में भक्ति, पढ़ाई और प्रेम का सही
तालमेल हो तो हम जीवन की हर कठिन समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। भक्ति का सीधा संबंध पढ़ाई और जीवन में प्रेम से ही हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्म शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब दिल और दिमाग शांत होते हैं तो पढ़ाई में ध्यान देना और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति महसूस करना अधिक सरल हो जाता है।